Hello friends, welcome back again to social science class of economics, class 9th. We are discussing about the lesson number 1, the story of village Palampur. This is our fourth video. Let's begin our topic, the sale of surplus farm products. Surplus farm products की सेल कैसे होती है? Let's start. Let us suppose that the farmers have produced wheat on their land using the three factor of प्रोडक्शन। ये मान के चले कोई फार्मर्स हैं, उसने अपनी लैंड में वीट का प्रोडक्शन किया और तीनों फैक्टर लगाए प्रोडक्शन के। द वीट इज़ हार्वेस्टेड, और वीट का हार्वेस्टिंग किया और जो प्रोडक्शन है, उत्पादन तैयार हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आपसे पूछा है कि जो फार्मर्स हैं उन वीट का क्या करते हैं। दे रिटेन ए पार्ट ऑफ द वीट, जो वीट का कुछ भाग है अपने फैमिली कंजम्पशन के लिए रख देते हैं, और जो सरप्लस बचता है उसको ये बेच देते हैं मार्केट में ला करके। क्लियर? स्मॉल फार्मर्स, जो छोटे किसान हैं, स्मॉल फार्मर्स लाइक जैसे सविता है, गोविंद सन्स हैव लिटिल सरप्लस, उनके पास इतना सरप्लस नहीं बचता वीट का, बिकॉज देयर टोटल प्रोडक्शन इज़ स्मॉल, क्योंकि उनका जो टोटल प्रोडक्शन है बहुत ही कम होता है। एंड फ्रॉम दिस इज़ सब्सटेंशियल शेयर इज़ केप्ट फॉर देयर ऑन सेविंग, इसलिए उनको जो प्रोडक्शन होता है, जो भी उनके खेत में उत्पादन होता है, अपनी फैमिली नीड्स के लिए उनको रखना पड़ता है। सो इट इज़ द मीडियम एंड लार्ज फार्मर, इसलिए जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं जो वीट की सप्लाई करते हैं मार्केट में, ये आपने पिक्चर नंबर 1.1 में देखा होगा। यू कैन सी द ब्लॉक, उसमें क्या है, ब्लॉक कार्ट्स में उसमें गेहूं लदा हुआ है जो मार्केट में ले जाया जा रहा है बेचने के लिए। द ट्रेडर्स एट द मार्केट बाय द वीट, जो ट्रेडर हैं, व्यापारी हैं, मार्केट में वीट को बाय करते हैं, खरीदते हैं और उसको आगे शॉपकीपर के पास ला करके बेच देते हैं टाउन्स और सिटीज़ में। क्लियर? नेक्स्ट आता है आपका इसमें तेजपाल सिंह द लार्ज फार्मर। जैसे हमने पढ़ा, जो तेजपाल सिंह है बड़ा किसान है और उसके पास जो वीट का प्रोडक्शन होता है 350 क्विंटल्स का वीट का प्रोडक्शन करता हो। ही सेल द सरप्लस वीट, तो क्या करे, जो सरप्लस वीट है उसको रायगंज मार्केट में ला करके बेच देता है और उससे उसको काफ़ी अच्छी अर्निंग्स हो जाती है, अच्छी कमाई को कर लेता है। अब आपसे पूछा है कि जो तेजपाल है उस सरप्लस जो उसकी अर्निंग है उसका क्या करता है। तो लास्ट ईयर लिखा है इसमें, जो तेजपाल सिंह था हैड पुट मोस्ट ऑफ द मनी इन हिज बैंक अकाउंट, अधिकतर जो पैसा था उसका सरप्लस था बैंक अकाउंट में ला करके जमा कर देता है। लेटर ही यूज द सेविंग, बाद में जो उसकी सेविंग है उसको लैंड करता है किसको, जो सविता जैसे किसान है, छोटे किसान हैं, उनको जो पैसे की नीड होती है एज ए लोन उनको दे देता है। ही आल्सो यूज द सेविंग टू अरेंज फॉर द वर्किंग कैपिटल, इसके अलावा जो उनकी सेविंग है वर्किंग कैपिटल में यूज़ किया जाता है फॉर फार्मिंग इन द नेक्स्ट सेशन, जो नेक्स्ट सीजन आएगा उसमें एज ए वर्किंग कैपिटल उसको यूज़ किया जाता है। दिस ईयर तेजपाल सिंह प्लान्स टू यूज़ हिज अर्निंग्स, इस साल तेजपाल सिंह ने प्लान बनाया जो उसकी अर्निंग्स है उससे क्या करेगा, अनदर ट्रैक्टर, यानी कि एक ट्रैक्टर और परचेज करेगा। अनदर ट्रैक्टर वुड इंक्रीज हिज फिक्स एसेट्स, फिक्स कैपिटल, जो उसकी ट्रैक्टर खरीदेगा तो उसकी जो फिक्स कैपिटल है वो बढ़ जाएगी। उसी प्रकार जैसे तेजपाल सिंह जैसे और भी जो बड़े किसान हैं, अदर लार्ज एंड मीडियम फार्मर्स सेल द सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स, जो उनका सरप्लस फार्म प्रोडक्ट है उसको ला करके बेच देते हैं और जो इनकी अर्निंग का कुछ भाग है उसको रख लेते हैं एज ए कैपिटल फॉर नेक्स्ट सीजन के लिए उसको रख दिया जाता है। दस दे आर एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल फॉर फार्मिंग, इस प्रकार से जो उनकी अरेंजमेंट है कैपिटल का वो उनकी ऑन सेविंग, अपनी सेविंग से ही पूरी हो जाती है। सम फार्मर्स माइट आल्सो यूज़, कुछ ऐसे फार्मर्स भी हैं क्या करते हैं, सम फार्मर्स माइट आल्सो यूज़ द सेविंग टू बाय कैटल्स, यानी कि कैटल्स को खरीदने के लिए, ट्रक को खरीदने के लिए और दुकानों को लगाने में वो कैपिटल को यूज़
कर लेते हैं। एज वी शैल सी दीज कॉन्स्टिट्यूट द कैपिटल फॉर, जिससे हमें देखते हैं कि ये जो कैपिटल है नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में लगाए जाते हैं। ओके, क्लियर। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ द लेसन, नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। पालमपुर में नॉन फार्म एक्टिविटीज़ कौन कौन सी की जाती है। वी हैव लर्नड अबाउट फार्मिंग एज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। जैसे कि हमने पढ़ा जो पालमपुर की मेन एक्टिविटी क्या है, आपकी फार्मिंग है। वी शैल नाउ टेक अ लुक एट सम ऑफ द नॉन फार्मिंग प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। इस प्रकार से हम नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी इसमें देखेंगे। ओनली 25% ऑफ द पीपल वर्किंग इन पालमपुर आर एंगेज इन एक्टिविटीज़ अदर देन एग्रीकल्चर। जो 25% जो पॉपुलेशन है आपकी, वर्किंग पॉपुलेशन है पालमपुर की, वो 25% है जो कि नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में इंगेज है, और जो 75% है वो एग्रीकल्चर के ऊपर इंगेज है। तो फर्स्ट आता है आपका नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में डेयरी, दुग्ध उत्पादन। डेयरी द अदर कॉमन एक्टिविटी, डेयरी इज़ अ कॉमन एक्टिविटी इन मैनी फैमिलीज ऑफ पालमपुर। डेयरी आपका कॉमन एक्टिविटीज़ हैं जो भी पालमपुर में रहते हैं जो फैमिलीज़, उनका। पीपल फीड, पीपल क्या करते हैं, बफलोज को पालते हैं और उनको अलग अलग तरह के घास खिलाते हैं। जैसे आपके जो ज्वार है, बाजरा खिलाया जाता है, जिसको कि रेनी सीजन में बोया जाता है। द मिल्क इज सोल्ड इन रायगंज। जो मिल्क इनसे प्राप्त होती है बफलो से, उसको रायगंज में ले जा कर के बेच दिया जाता है, जो कि पास का ही बड़ा गांव है। 2 ट्रेडर हैं आपके, व्यापारी हैं शाहपुर के, वो अरेंज करते हैं जो भी कलेक्शन होती है दूध का, और उसको चिलिंग सेंटर बनाया गया है रायगंज में। फ्रॉम वेयर द मिल्क इज़ ट्रांसपोर्टेड, जहाँ से मिल्क को ट्रांसपोर्ट किया जाता है दूसरे बड़े सिटीज़ या टाउन्स में ले जाकर उनको बेच दिया जाता है। अब इसमें डिस्कस करने के लिए लिखा हुआ है, लेट्स डिस्कस। इसको आप ध्यान से देखेंगे, एक इसमें फॉर्मेट बना हुआ है। लेट अस टेक 3 फार्मर, इसमें 3 फार्मर्स लिए गए हैं। ईच हैज़ ग्रोन वीट, हर कोई वीट ग्रो कर रहा है ऑन हिज फील्ड। दो द प्रोडक्शन इज़ डिफरेंट, इसलिए प्रोडक्शन भी आपका अलग अलग हो रहा है। कॉलम नंबर 2 में दिखाया गया है। द कंजम्पशन ऑफ वीट बाय ईच फार्मर फैमिली इज़ द सेम, सेम ही है कंजम्पशन आपका, जो कॉलम नंबर 3 में दिया हुआ कंजम्पशन आपका सेम है। द होल ऑफ सरप्लस वीट दिस ईयर इज़ यूज्ड एज कैपिटल फॉर नेक्स्ट ईयर्स प्रोडक्शन। इसमें लिखा है जो भी सरप्लस है वीट का, उसको नेक्स्ट ईयर के प्रोडक्शन में लगाया जाता है। आल्सो ये भी बोला गया है, आल्सो सपोज प्रोडक्शन इज़ ट्वाइस, जो प्रोडक्शन होगा वो ट्वाइस होगा कैपिटल यूज्ड इन प्रोडक्शन। अब इसको कंप्लीट करना है आपने। प्रोडक्शन दिया है 100, प्रोडक्शन हुआ आपका 100, कंजम्पशन आपका कांस्टेंट है 40 ही है सबका, और सरप्लस कितना हो गया 60, यानी 100 माइनस करोगे आप 40 तो 60 पाएगा, और 60 ही आपका नेक्स्ट ईयर का कैपिटल हो जाएगा। ये 60 आपकी कैपिटल बची, तो 60 का बोला डबल हो जाएगा आपका नेक्स्ट ईयर का प्रोडक्शन। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पर देखिए 60 मल्टीप्लाई बाय 2 आपका 20 आ रहा है, 60 मल्टीप्लाई बाय 2 तो आपका ये 120 आ गया। आपका कंजम्पशन सेम है, तो 120 माइनस करोगे आप 40 तो यू विल गेट 80, 80 यहाँ आ जाएगा, और आपका कैपिटल भी आपका 80 आ जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर का प्रोडक्शन ये जस्ट डबल हो जाएगा कैपिटल का, तो 80 मल्टीप्लाई बाय 2 तो यू विल गेट 160। ये प्रोडक्शन हो गया 160 का। कंजम्पशन सेम है, तो 160 माइनस 40 करोगे तो यू विल गेट 120। कंजम्पशन हुआ आपका 120, और कैपिटल भी आपकी 120 आ जाएगी। तो फार्मर ए यानी फार्मर 1 का आप देखोगे जो प्रोडक्शन है आपका हर साल इसका बढ़ रहा है, और कैपिटल भी आपकी बढ़ रही है, दोनों चीज़ आपकी सेम है, प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है और कैपिटल भी बढ़ रहा है, सरप्लस भी सेम है। फिर फार्मर 2 का देखो, फार्मर 2 प्रोडक्शन किया 80, कंजम्पशन 40, सरप्लस भी आपका 40 आ गया, और कैपिटल भी आपका सेम 40 आ जाएगा। नेक्स्ट ईयर ये डबल हो जाएगा प्रोडक्शन, तो 40 इंटू 2 80 हो जाएगा। कंजम्पशन आपका 40 हुआ था, माइनस करोगे 40 आएगा, और आपका कैपिटल भी आपकी 40 बची। नेक्स्ट ईयर डबल हो जाएगा 80 हो जाएगा यहाँ, 80 माइनस 40
40 ही आएगा और आपके कैपिटल भी 40 ही बचेगी। तो इट मीन्स जो फार्मर 2 है नो प्रॉफिट नो लॉस में चल रहा है, हर साल आपका सेम प्रोडक्शन है और सरप्लस भी आपका जो कैपिटल है वो भी सेम आ रहा है। फार्मर 3 की स्टोरी क्या दी है, 60 प्रोडक्शन कंजम्पशन 40 सरप्लस आपका 20 आ गया, कैपिटल भी आपकी 20, ये डबल हो जाएगा आपका नेक्स्ट ईयर तो 40 हो जाएगा, 20 इंटू 2 40, 40 आपका यहाँ जीरो हो जाएगा माइनस करोगे तो, और आपका सरप्लस यानी कि कैपिटल जो है कैपिटल भी आपकी जीरो है, इसका डबल करोगे तो ये जीरो ही आएगा। तो कंजम्पशन आपने किया 40, प्रोडक्शन आपका कुछ भी नहीं था तो आपका सरप्लस नहीं लॉस में आ जाएगा 40 और कैपिटल भी आपकी 40 माइनस में आ जाएगी। तो इट मीन्स इस टेबल से क्या हो रहा, जो फार्मर 1 है उसका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इसका मतलब वो गुड है, आपकी उसकी एक्टिविटी सही है, प्रोडक्शन उसने सही किया। और जो फार्मर 2 है उसका कांस्टेंट चल रहा है सेम, उसने जो टेक्निक अपनाई है सेम है। और फार्मर 3 को अपना प्रोडक्शन बंद कर देना चाहिए क्योंकि इसके बाद उसको लॉस होना शुरू हो जा रहा है। क्लियर। सेकंड है आपका नॉन फार्म एक्टिविटी, एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग का दिया हुआ है, एट प्रेजेंट लेस देन 50 पीपल आर इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। जो 50% है, सॉरी, एट प्रेजेंट लेस देन 50 पीपल, 50 लोगों से भी कम जो लोग हैं पालमपुर में मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज है। अनलाइक द मैन्युफैक्चरिंग दैट टेक्स प्लेस इन द बिग फैक्ट्रीज, बड़े बड़े फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग होती है टाउन्स में और सिटीज़ में। मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर इन्वॉल्व्स वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड। जो पालमपुर में मैन्युफैक्चरिंग का काम किया जाता है वो सिंपल मेथड यूज़ करते हैं प्रोडक्शन के लिए, एंड आर डन ऑन अ स्मॉल स्केल, और छोटे लेवल पे प्रोडक्शन को किया जाता है। दे आर कैरिड आउट मोस्टली एट होम, अधिकतर जो भी प्रोडक्शन होता है घरों में हो रहा है या फिर फील्ड में या खेतों में जा कर के प्रोडक्शन करते हैं विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर। जो फैमिली लेबर्स है उन्हीं के साथ ये अपना प्रोडक्शन करते हैं। रेयरली आर लेबरर हायर, इसमें बहुत ही कम जो लेबरर है यानी कि मजदूरों को हायर किया जाता है। अब इसमें मिश्री लाल का एक दिया हुआ है, इसमें मिश्री लाल हैज़ प्रोड्यूस्ड ए मैकेनिकल शुगर केन क्रशिंग। अब देखो, मिश्री लाल हैज़ परचेज, मिश्री लाल ने परचेज किया एक मैकेनिकल शुगर केन क्रशिंग मशीन, जिससे कि आपकी एक क्रशिंग मशीन खरीदी है जो कि इलेक्ट्रिसिटी पे रन करती है, एंड हैज सेट इट अप ऑन हिज फील्ड, और उसको अपने खेत पे लगा रखा है। शुगर केन क्रशिंग वाज अर्लियर डन विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक्स। पहले क्या होता था, ब्लॉक्स के माध्यम से यानी बैलों के माध्यम से गन्नों की क्रशिंग की जाती थी। बट पीपल प्रेफर टू डू इट बाय मशीन्स। अब लोग क्या कर रहे हैं आजकल के दिनों में, मशीन के साथ उनको क्रश किया जा रहा है। मिश्री लाल आल्सो बाय शुगर केन फ्रॉम अदर फार्मर्स। मिश्री लाल क्या करता है, दूसरे फार्मर से भी शुगर केन परचेज करता है, एंड प्रोसेस इट इनटू जैगरी, और जो जैगरी बनाता है उससे गुड़ से, यानी सॉरी गन्ने से क्या बनाता है, गुड़ बनाता है। द जैगरी इज़ देन सोल्ड टू ट्रेडर्स एट शाहपुर। उसके बाद जो जैगरी तैयार होती है, गुड़ बन के तैयार होता है, उसको शाहपुर के ट्रेडर्स के पास ला करके बेच दिया जाता है। इन द प्रोसेस मिश्री लाल मेक्स ए स्मॉल प्रॉफिट। इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में मिश्री लाल को ज़्यादा मुनाफा नहीं होता, बहुत ही कम मुनाफा उसे होता है, प्रॉफिट कम मिलता है इसे। ये कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इसको आप कर लेना। द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर। नेक्स्ट आता है आपका शॉपकीपिंग। पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड, यानी कि जो लोग हैं व्यापार में इन्वॉल्व हैं। व्यापार में का मतलब हो गया एक्सचेंज ऑफ गुड्स को एक्सचेंज करना। आर नॉट मैनी इन पालमपुर, में ज़्यादा नहीं है। द ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर्स। जो ट्रेडर्स हैं पालमपुर में अधिकतर लोग क्या हैं, आपके शॉपकीपर्स हैं। क्या करते हैं, हु बाइज वेरियस गुड्स, जो कि अधिकतर गुड्स खरीदते हैं अलग अलग तरीके के, किससे, जो होलसेलर है, थोक विक्रेता जिसे बोला जाता है, होलसेलर से, होलसेल मार्केट इन द सिटीज़, एंड सेल देम इन द विलेज। यानी कि जो बड़े बड़े जो होलसेलर हैं उनसे सिटीज़ से माल खरीद के लाते हैं
और अपने गांव में ला करके उनको बेचा जाता है। यू विल सी स्मॉल जनरल स्टोर, आपने देखा होगा छोटे छोटे दुकानें गांव में हैं जो कि अलग अलग रेंज की जो वैरायटीज़ हैं गुड्स की उसको बेचती हैं, जैसे कि राइस है, चावल हैं, वीट है, शुगर है, टी है, ऑयल है, बिस्किट है, सोप्स हैं, टूथपेस्ट है, बैटरीज हैं, कैंडल्स हैं, नोटबुक हैं। इस प्रकार की चीज़ें गांव में आपको बिकती हुई नज़र आ जाएगी किराने की दुकानों में। ए फ्यू ऑफ द फैमिलीज हुज हाउसेज आर क्लोज टू द बस स्टैंड, ऐसी कुछ फैमिलीज है जिनका घर बस स्टैंड के बिल्कुल ही पास में है। हैव यूज ए पार्ट ऑफ द स्पेस, वो क्या करती हैं जो स्पेस है बस स्टॉप का, बस स्टेशन का, वहाँ पर क्या करते हैं अपने छोटे से दुकान लगा के बैठ जाते हैं और जो भी ईटेबल्स आइटम्स हैं उनको बेचते हैं। क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको। अब एक एक केस और दे रखा है इसमें। करीम हैज़ ओपनड ए कंप्यूटर क्लास, करीम ने एक कंप्यूटर क्लास खोली है। करीम ने क्या किया है, कंप्यूटर क्लास खोली है विलेज में। इन रिसेंट ईयर ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट हैव बीन अटेंडिंग कॉलेज इन शाहपुर। रिसेंट ईयर में क्या हो रहा है, जो अधिकतर बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, उन्होंने कॉलेज में अपना प्रवेश लिया है शाहपुर टाउन में। करीम फाउंड दैट ए नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम द विलेज आर आल्सो अटेंडिंग कंप्यूटर क्लासेस। करीम क्या कर देखता है कि जो अधिकतर स्टूडेंट्स हैं जो गांव से आते हैं वो कंप्यूटर क्लास को अटेंड करते हैं टाउन्स में। देयर वेयर टू वुमेन, दो औरतें थी। देयर वेयर टू वुमेन इन द विलेज हु हैड ए डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, दो ऐसी औरतें थीं जिनके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन की डिग्री थी। इट मीन्स उन्होंने कंप्यूटर का कोर्स किया हुआ था। ही डिसाइडेड टू एम्प्लॉय देम, उसने क्या निर्णय लिया कि उनको अपने सेंटर में नौकरी पे रखेगा। ही बॉट कंप्यूटर एंड सेट अप द क्लासेस इन द फ्रंट रूम ऑफ देयर हाउस, उसने क्या किया, उसने कंप्यूटर्स खरीदे और अपने रूम के पास क्लासेस चलानी शुरू कर दी। देयर हाउस ओवरलुकिंग द मार्केट, जो कि बिल्कुल मार्केट के पास था। हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड अटेंडिंग, जो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स थे उन्होंने कंप्यूटर सेंटर जाना शुरू कर दिया, यानी कि उनकी जो संख्या थी अच्छी थी। अभी इसको भी आप पढ़ लेना क्या कैपिटल लगा है। और लास्ट आता है आपका ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट, देयर आर वेराइटी ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड कनेक्टिंग पालमपुर टू रायगंज। इसमें हमने देखा कि रायगंज में आपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखा कि क्या क्या चलती है वहाँ, जैसे रिक्शा वाला देखते हैं, टोंगा वाला है, जीप है, ट्रैक्टर है, ट्रक है, ड्राइवर्स एंड पीपल ड्राइविंग द ट्रेडिशनल ब्लॉक। इसके अलावा जो ट्रेडिशनल ब्लॉक आपने बैलगाड़ी देखी है, बुग्गी है, आर पीपल इन द ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में लगे हुए हैं। दे फेरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, क्या करते हैं वो लोगों को या जो गुड्स हैं एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं। एंड इन रिटर्न, और बदले में उनको पैसा मिलता है। द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट हैज़ ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स, कुछ सालों से ट्रांसपोर्ट का बिजनेस काफ़ी बढ़ गया है। लास्ट इसकी केस स्टडी देख लो। किशोरा एक फार्म लेबरर है, लाइक अदर सच लेबरर, दूसरे लेबर की तरह। किशोरा फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू मीट हिज फैमिली नीड, किशोरा को अपनी फैमिली नीड्स पूरी करने में कठिनाई होती है। फ्रॉम द वेजेस दैट ही रिसीव, जो भी इसको वेजेस मिलता है उससे फैमिली को, जो फैमिली का कंजम्पशन है पूरा नहीं कर पाता। ए फ्यू ईयर्स बैक, कुछ साल पहले, किशोरा टुक ए लोन फ्रॉम द बैंक, किशोरा ने कुछ साल पहले बैंक से लोन लिया। दिस वाज अंडर ए गवर्नमेंट प्रोग्राम, जो कि गवर्नमेंट प्रोग्राम के अंडर था। विच वाज गिविंग चीप लोन, जो कि सस्ते दर पे लोन प्रोवाइड कराता था जो पुअर लैंडलेस हाउस होल्ड्स हैं। किशोरा बॉट अ बफलो, उसने लोन से एक भैंस खरीदी। विद दिस मनी ही नाउ सेल्स द बफलोज मिल्क, अब वो क्या करने लगा, बफलो मिल्क को बेचने लगा। फर्दर आगे क्या हुआ, ही हैज़ अटैच ए वुडन कार्ट, अब वुडन कार्ट उसने अटैच कर दिया, यानी आपने देखा होगा भैंसा बुग्गी जिसे बोलते हैं, टू हिज ब्लॉक एंड यूजेस इट टू ट्रांसपोर्ट वेरियस आइटम्स, और उसमें कैरी करने लगा वो बुग्गी में।
अलग अलग आइटम्स को ले जा करके बेचने लगा। वंस ए वीक, एक हफ्ते में क्या करता, हफ्ते में एक बार क्या करता था, ही गोज टू द रिवर गंगा, रिवर गंगा के पास जाता था, वहाँ से कुछ क्ले लाता था, यानी जो मिट्टी होती है जिससे आपके बर्तन बनते हैं मिट्टी वाले, फॉर द पॉटर। और समटाइम्स, या फिर क्या करता था, कई बार ही गोज टू शाहपुर, शाहपुर जाता था विद ए लोड ऑफ जैगरी, गुड़ को ले जा करके बेचता था, या दूसरी जो कॉमोडिटीज़ है उसको शाहपुर में ले जा करके बेचता था। एवरी मंथ ही गेट सम वर्क इन ट्रांसपोर्ट, उसको हर महीने कुछ ना कुछ काम मिल जाता था ट्रांसपोर्ट से। एज ए रिजल्ट, उसका परिणाम क्या हुआ, किशोरा इज एबल टू अर्न मोर देन व्हाट ही यूज टू डू सम ईयर बैक, यानी कि अब वो अच्छा कमाने लगा जो पहले वो कमा नहीं पाता था। क्लियर? दिस इज द एंड ऑफ द लेसन। ठीक है, वॉच दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक्स फॉर टुडे।